आपका कोई गॉड फादर इस भोजपुरी में था नहीं, जी। फिर भी इस लाइन में जैसे हम लोग गांव से आते हैं, जिस गांव से आते हैं वहां पर डीएम एसपी कलेक्टर या वकील बनिए, कोई भोजपुरी में जाता है या कोई कुछ अलग करना चाहता है, दुनिया से अलग करना, तो रोक होती है। आपको कैसे लगा कि हम भोजपुरी ही जाना चाहेंगे? अरे हम भी जब शुरुआत किए थे तो हमारे सबसे बड़ा विरोधी तो हमारे घरे में थे। हाँ। हमारे पापा ही हमारे सबसे बड़ा विरोधी थे। हमारे पापा जी को ये कहीं से गवारा नहीं था कि हम गायक बने। हमारे पापा जी को हर हमेशा से इच्छा था कि एक चपरासी का क्यों ना नौकरी करे, लेकिन सरकारी जॉब करे। लेकिन हमारी मर्जी नहीं थी और माता रानी की भी मर्जी नहीं थी। गायकी के क्षेत्र में माँ हमें जो आशीर्वाद दी, जितना ही हमें मिला है, हम बड़ी खुश रहते हैं। अच्छा, जब इस लाइन से आपने आगे बढ़ा और जब दुगोला प्रोग्राम आपने किया और वहाँ रनअप रहे, तब घर में क्या माहौल बना कि जब वहाँ जब पहुंचा दुगोला प्रोग्राम करने? देखिए, उस टाइम भी घर में टीवी वगैरह और मोबाइल घर घर में नहीं हुआ करता था। उस टाइम भी हमारे बाबूजी को लगता था कि मेरा जो भी माने घर का भी पैसा है वो बर्बादे कर रहा है मेरा बेटा। मैंने पूरे परिवार को लग रहा था, परिवार के साथ साथ पूरे गांव वाले को लग रहा था। जब हमारा 2014 में पहली बार एल्बम हिट हुआ था, बेदर्दी एक्सप्रेस करके एक एल्बम आया था मेरा। उसके बाद में देवघर एक्सप्रेस एल्बम आया और वहां से समझिए कि लगातार गाने मेरे हिट रहे और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भी मिला। जब रनर अप रहे तो उस टाइम आपका एक गाना जो लगातार रनर अप का भी बेहतरीन गाना हमने सुना है और देखा भी, आज भी वो चल जाता है कभी कभी। हम वो गाना का बोल सुनना चाहेंगे, वो थोड़ा सा वो गाना का बोल सुनाइए जब आप रनर अप रहे थे, क्योंकि आप गायकर है तो रनर। देखिए, हम जब अंजन टीवी में कार्यक्रम करने गए थे, हाँ। तो वो कार्यक्रम था दुगोला दंगल और जो गवही ब्यास जो होते हैं लोग ना, उस तरह का कार्यक्रम था। तो उसमें लगभग 20-25-30 जिले से लोग उसमें गए हुए थे, कलाकार लोग। फिर उसमें दो तरह से ये होता था, एक गायकी और दूसरा पब्लिसिटी। वोटिंग जो होता है ना, उसके हिसाब से आगे का प्रमोशन मिलता है। राइट। तो हम फिनाले तक थे। ग्रैंड फिनाले में हम लोग एंट्री किए। बहुत सारा लोगों ने वोटिंग भी किया था और हमारे सामने थे प्रदीप जहरीला, एगो गायक है छपरा जिला के, वही थे। और उस टाइम समझिए कि हमारा सीखना ही था। हाँ, आज भी सीखते हैं। तो भी स्टार्टिंग था। एकाएक हमको टीवी पे शो करने को मौका मिला था, तो हमने किया भी था। और मान लीजिए कि फिनाले तक पहुंच जाना, ग्रैंड फिनाले तक पहुंच जाना छोटी बात नहीं होती है। एक गांव से उठा हुआ। हाँ, रनअप हम हो गए, हम उप विजेता में आ गए। लेकिन तब हमें जा करके लगा कि जब हम हार गए ना, तब हमें जा करके लगा कि हमसे बड़ी चूक हुई है, हमारे में बहुत कमी है, हम सीख सकते हैं और आगे हम बहुत सारे सीखने, अभी भी सीखना ही है। कलाकार मोहम्मद रफ़ी जी जो अमर हैं, वो भी मान लीजिए कि जब के होंगे तब समझिए कि ये सीखते ही होंगे। संगीत में अंत नहीं है, कभी अंत नहीं। उस गाने को हम बोल सुनना चाहेंगे, जो गाना आपने गाया था, शायद याद है या? हाँ, एक गाना गाए थे, हर की पप बढ़ल दुनिया में, समैया बतावता। हर पप बढ़ल दुनिया में, समैया बतावता। हा कैसे चली दुनिया है, समझ में नया आवता। ये उस टाइम का गाना था, कैसे चली दुनिया। और आज वो दुनिया आपका कुछ अलग रुतबा बना चुका है, जहां उस टाइम एक साइकिल पर चढ़ने वाला कलाकार आज फॉर्च्यूनर पर चढ़ रहा है। ये यूट्यूब और ये आपकी गायकी का अंदाज है कि आज ये लेवल पहुंचा है। सब कुछ इन श्रोताओं का आशीर्वाद है, हम कुछ थोड़ी हैं। हमारा एल्बम आते गया, लोग सुनते गए, लोग ढेर सारा प्यार मिला, मुझे प्रोग्राम मिलता है और प्रोग्राम से ही पैसे का कमी नहीं होता है। अब तो हम पवन जी और खेसारी जी तो है नहीं,